वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में रियूवेन अजर ने अपने तरफ से बोला है डॉक्टर जयशंकर जो कि हम लोग के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उससे इजराइल को सीखना चाहिए आगे कैसे डिप्लोमेसी हैंडल किया जाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट नो डाउट दुनिया में हर कोई कंट्री पढ़ रहा है और हर कोई कंट्री डॉक्टर जयशंकर का जो डिप्लोमेसी है इसको लेकर पहले से ही तारीफ करता था और अभी अगर देखा जाए हर कोई कंट्री इसको डिस्कस भी कर रहा है। प्रेजेंटली इसको लेके बहुत सारा आर्टिकल भी दुनिया भर के डिफरेंट जो न्यूज़पेपर है उसमें अपने तरफ से पब्लिश किया है। इजराइल के एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि इजराइल को सीखना चाहिए डॉक्टर जयशंकर से कि कैसे सॉफ्ट पावर को यूज करके अपना नैरेटिव को हर किसी से मनाया जा सकता है। तो अगर देखा जाए ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के लिए। ऑन द अदर साइड ये हम सबको पता है कि आज के डेट में अगर देखा जाए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है इजराइल। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है या नहीं हुआ जिसके वजह से इजराइल के जो एम्बेसडर उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है वो चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंटली एक बार देख लेते हैं कि इजराइल एग्जैक्टली किस कंडीशन में है। जैसे मैंने आपको कहा कि आज के डेट में अगर देखा जाए इजराइल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है दुनिया में। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। पहला जो है इजराइल का सपोर्ट। आज के डेट में अगर देखा जाए यूएस अपने तरफ से पहले ही बोल दिया है कि भाई हम लोग का जितने भी अलाइज है या फिर हमारे पास जितने भी कंट्रीज है जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इजराइल है। और नो डाउट यूएस का जो सपोर्ट है वो इजराइल के लिए हमेशा है और अनलिमिटेड सपोर्ट है यूएस का। इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे कि हम लोग प्रेजेंटली देखे लास्ट कुछ सालों में इजराइल अपने तरफ से डिफरेंट कंट्री के साथ डिफरेंट वॉर फ्रंट में अकेले ही लड़ रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस का सपोर्ट कंप्लीटली है, मगर यूएस कभी भी अपने तरफ से एक्टिवली जाके यूएस ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल आगे लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। इजराइल खुद ही अपने तरफ से डिफरेंट वॉर फ्रंट में लड़के और वहां जीत भी हासिल कर रहे हैं। तो नो डाउट अगर देखा जाए इजराइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है प्रेजेंट वर्ल्ड में। और इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे कि हम लोग को पता है कि इजराइल का जो मोसाद है या फिर इजराइल का प्रेजेंटली जो एमुनेशन है नो डाउट दुनिया के बहुत सारा कंट्री के पास ये सब अवेलेबल नहीं है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए इजराइल के पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड सपोर्ट है। ऑन द अदर साइड अगर इजराइल कुछ भी चाहता है तो इजराइल वो हासिल करता है। तो जो क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई ये सब रहने के बाद भी इजराइल के एम्बेसडर ने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे भी एक मेजर रीजन है। मेजर रीजन है इजराइल का जो ऑपरेशन इजराइल ने गाजा में किया। जैसे हम लोग को पता है कि इजराइल गाजा में अपने तरफ से बहुत टाइम से ऑपरेशन कर रहा है जिस रिगार्डिंग द हमास। और इसमें देखा गया है बहुत सारा जो इनोसेंट वहां के जो सिटीजन्स है उन लोगों का भी इसमें प्रॉब्लम हुआ, एग्जैक्टली उन लोगों का डेथ भी हुआ है। जिसको लेके आज के डेट में अगर दुनिया में बहुत सारे न्यूट्रल कंट्री के जो लीडर्स है वो लोग भी अपने तरफ से वॉइस रेस किया है। वो लोग भी अपने तरफ से बोला है कि भाई इजराइल ये जो कर रहा है गाजा में ये करना नहीं चाहिए, आगे जाके ये बंद होना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये सब कंट्री जो है ये न्यूट्रल है। जो लोग इजराइल के ऑपोजिशन में खड़े हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग ये सब बोलेगा, ये तो नो डाउट हर कोई बोलेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो न्यूट्रल कंट्रीज है वो लोग भी अपने तरफ से इजराइल के अगेंस्ट में भी ये सब जो कैंपेन है या फिर ये सब जो बातें हैं ये भी डिस्कशन हुआ है। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है, इजराइल के जो एम्बेसडर है उनको लगता है कि इजराइल जो है अपना जो नैरेटिव है वो सबके तरफ से एग्जैक्टली ठीक से मना नहीं सकते और इस बारे में इजराइल को सीखना चाहिए डॉक्टर जयशंकर से। अब डॉक्टर जयशंकर क्यों, इसके पीछे भी मेजर रीजन है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जब से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने हैं उसके बाद से डॉक्टर जयशंकर जो स्टेप लिया या फिर उनका अगर स्टेटमेंट देखे तो उसमें आपको दिखता है कि भाई एक जो लीडर होते हैं, जो एक लीडर के अंदर क्वालिटी है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, तो नो डाउट वो डॉक्टर जयशंकर के अंदर फूट फूट के भरा है। मैं ऐसा क्यों बोला इसका भी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम लोग को पता है कि जब से रशिया के साथ यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ है तब से यूएस और यूएस के जितना भी चंटू वंटूज है सब मिलके रशिया के ऊपर एकदम मतलब पूरा बौछार कर दिया है भाई सैंक्शंस का। हर किसी के तरफ से यूएस के तरफ से यूएस के जितना भी दोस्त थे, अलाइज थे या फिर चंटू बंटू कुछ भी कह लीजिए, हर किसी ने बोला कि भाई रशिया के लिए हम लोगों के पास फ्री सैंक्शन है, इतना सारा सैंक्शन जो है रशिया आप रख लो। ऑन द अदर साइड ग्लोबली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि भाई रशिया के साथ कोई ट्रेड ना करो। ये सब होने के बाद भी इंडिया आगे गया। इंडिया रशिया से जो क्रूड ऑयल है वो खरीदा और वही क्रूड ऑयल को इंडिया मतलब इंडिया में भी यूज किया और अगर देखा जाए इंडिया उससे एग्जैक्टली ट्रेड करके इंडिया ने बेनिफिट भी अर्न किया। नो डाउट इसके पीछे वन ऑफ द जो मेजर रीजन है वो है इंडिया का बेनिफिट। अगर इंडिया को कहीं से सस्ता में क्रूड ऑयल मिल रहा है, ऑन द अदर साइड अगर वो जो ट्रेड है वो आईएनआर में हो रहा है और वही आईएनआर आगे जाके इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है तो इंडिया ऑब्वियसली करेगा। तो जब ये देखने को मिला कि इंडिया अपने तरफ से ट्रेड करे तो जो यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के जो लीडर्स है वो लोग अपने तरफ से बोल दिया कि भाई इंडिया को ये करना नहीं चाहिए था, इंडिया गलत कर रहा है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स करने लगे एग्जैक्टली कंट्री के जो लीडर्स है।
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब, उन्होंने अपने तरफ से बोला कि यूरोप को एक चीज समझ लेना चाहिए कि यूरोप का जो माइंड सेट है, यूरोप हमेशा समझता है कि भाई अगर यूरोप का कुछ प्रॉब्लम है वो दुनिया का प्रॉब्लम है। ऑन द अदर साइड अगर दुनिया का कुछ प्रॉब्लम है वो यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो माइंड सेट है, इस माइंड सेट से यूरोप को बाहर आना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट है ये काफी मतलब इसको लेके हल्ला हुआ था। एंड द एंड ऑफ द डे यूरोप के बहुत सारे कंट्री का जो लीडर्स है वो जयशंकर साहब का ये जो स्टेटमेंट है इसको सपोर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल जर्मन जो चांसलर थे ओला शॉल्स, उन्होंने अभी अपने तरफ से बोला है कि भाई डॉक्टर जयशंकर जो बोला ये काफी हद तक सही है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए उन्होंने सपोर्ट भी किया है डॉक्टर जयशंकर का ये स्टेटमेंट। आगे जाके यूरोप के भी डिफरेंट जो लीडर्स है वो भी डॉक्टर जयशंकर का ये जो स्टेटमेंट है इसको सपोर्ट किया है। नो डाउट हर कोई है कि भाई आगे आगे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि भाई अगर हम लोग ऐसा कुछ बोलेंगे आगे जाके यूएस गुस्सा हो जाएगा। मगर डिफरेंट लेवल पे ये जो स्टेटमेंट है डॉक्टर जयशंकर का, इसको सपोर्ट मिला। ऑन द अदर साइड अगर कुछ दिन पहले ही देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से इंडिया के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड हो रहा है रशिया के साथ रिगार्डिंग द एमुनेशन या फिर जो हथियार है इसको लेके कि भाई इंडिया को हथियार नहीं खरीदना चाहिए रशिया से, इंडिया जो है ये गलत कर रहा है। ये बात जब डॉक्टर जयशंकर के पास आया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर जयशंकर अपने तरफ से आगे जाके स्टेटमेंट दिया, जिसने डॉक्टर जयशंकर साहब बोले कि हम लोग तो रशिया से पहले ये जो मतलब जो एमुनेशन का जो ट्रेड है ये हम लोग नहीं करते थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग 1970 या फिर 1980s में देखें, हम लोग तो आप लोगों के पास ही गए थे कि भाई हम लोग को गन्स चाहिए, हम लोग को एमुनेशन चाहिए, हम लोग को वॉर में लड़ने के लिए जो भी जरूरत है वो सब आप लोग प्रोवाइड कीजिए। मगर आप लोग हम लोग को उस टाइम में सपोर्ट नहीं किया, हम लोग को कुछ भी नहीं बेचे। आप लोग क्या किए? आप लोग पाकिस्तान का जो डिक्टेटरशिप था उसको आप लोग सपोर्ट किए। तब इंडिया क्या करता है? इंडिया ऑब्वियसली ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढता। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के पास खड़ा रहा रशिया। रशिया ने अपने तरफ से एमुनेशन इंडिया को सप्लाई किया, एग्जैक्टली ट्रेड हुआ था, ऑब्वियसली ट्रेड किया। और आगे जाके इंडिया को जब सपोर्ट किया तो इंडिया भी रशिया के साथ एग्जैक्टली लॉयल होकर वही सपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं। और आज के डेट में भी अगर देखा जाए ये सब हो रहा है, तो इसमें हम लोग का क्या कसूर है? हम लोग तो आप लोगों से भी खरीदने वाले थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो ये होता है कोई एक अलग ही मतलब लीडरशिप क्वालिटी। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, हम लोग अगर डिफरेंट पार्टी के जो लीडर्स है, इवन अगर हम लोग पार्लियामेंट में भी देखें, बहुत पार्टी के लीडर्स अपनी तरफ से स्पीच देते हैं, मगर उन लोगों के स्पीच में एक चीज आपको कॉमन मिलता है कि भाई वो जो मतलब एग्जैक्टली जो लीडरशिप क्वालिटी है वो नहीं मिलता है। वो लोग अपने तरफ से बोल देते हैं भाई कुछ भी। कोई है कि भाई अगर ऐसे है कि भाई 3 साल के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को भी नौजवान बोल देते हैं या फिर युवा बोल देते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डॉक्टर जयशंकर जब भी कुछ बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ही इज वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स। उनको पता है कि कोई भी चीज अगर किसी को मनाना है उसको कैसे पोलाइटली आगे रिप्रेजेंट करना है, और आगे जाके इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसका जो एग्जैक्टली मोटिव है उसको अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये पहला स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें डॉक्टर जयशंकर साहब बोले कि भाई हम लोग तो जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं इसमें एग्जैक्टली कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वही समझ रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर यूरोप अपना जो प्रॉब्लम है वो अगर हमेशा सोचता है कि भाई हम लोग का प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है, ऑन द अदर साइड दुनिया का प्रॉब्लम हम लोग का प्रॉब्लम नहीं, तो ये सोचना भी गलत है। तो ये जो प्यार से समझाना या फिर ये प्यार से समझा के अपना जो काम निकालना, ये ऑब्वियसली एक लीडरशिप क्वालिटी के बहुत ही बड़ा गुण है जो कि डॉक्टर जयशंकर साहब में है। और इसके वजह से दुनिया जो है डॉक्टर जयशंकर साहब को फॉलो करते हैं। ये बात अलग है कि भाई ओपनली हर कोई ये बात नहीं बोलता है। प्रेजेंटली इजराइल के जो एम्बेसडर थे इंडिया के लिए, वो लोग अपने तरफ से ये क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि आगे जाके इजराइल को अगर अपना नैरेटिव बनाना है दूसरों से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर जयशंकर से इजराइल को सीखना चाहिए आगे जाके अपना जो नैरेटिव है वो कैसे मनाता है। इससे क्या होगा? इससे सबसे मेजर जो चीज होगा कि आगे जाके इजराइल का ये जो नाम खराब हो रहा है कि भाई गाजा में इजराइल ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये हर कोई जो अपने इजराइल के अगेंस्ट में अपना जो वॉइस रेस कर रहा है ये नहीं करेगा। इजराइल को इस लेवल पे मतलब जो अभी नाम खराब हो रहा है इजराइल का वो आगे जाके नहीं होगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है डॉक्टर जयशंकर साहब की, और हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर साहब सिर्फ बात करके, वो भी पोलाइटली, किसी को हर्ट नहीं करके, किसी को कुछ नहीं करके। क्योंकि अगर आप नया लीडर्स को देखें, कोई किसी के साथ अगर ऐसा होता है, कोई भी इंडिया को ऐसा बोल देता है कि भाई आप लोग को ये करना नहीं चाहिए, आप लोग रशिया से क्यों ऑयल खरीद रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि वो लोग दिमाग गर्म करके बोल देता है कि भाई आप लोग का क्या है, हम लोग किससे ऑयल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होता है एग्जैक्टली बहुत सारा और भी जो सिचुएशन है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वो और भी खराब होता। तो अगर देखा जाए कोई भी अगर नया लीडर है, हो सकता है कि वो लोग ऐसा कुछ अप्रोच रखे। ऑन द अदर साइड एक सिचुएशन को
स्मूथली हैंडल करने का जो क्वालिटी है ये सब लीडर्स में हम लोग को देखने को नहीं मिलता, जो हम लोग के डॉक्टर जयशंकर साहब ने ऑब्वियसली बहुत सालों से प्रूफ किया है। और ये जो इंसिडेंट है, सिर्फ मैंने 2 इंसिडेंट बताया, अगर हम लोग ऐसे काउंट करने बैठे तो ऑल ओवर मतलब इतना सारा इंसिडेंट होगा जो हम लोग काउंटलेस हो जाएगा। तो नो डाउट मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर साहब से सिर्फ इजराइल को नहीं, हमारे जो नया लीडर्स है या फिर जो नौजवान लीडर्स है उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर वो लोग सीखेगा या नहीं सीखेगा ये तो दूसरा बात है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डॉक्टर जयशंकर साहब से सीखना ये तो इंडिया के लीडर्स के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चीज होगा, मगर दुनिया के जो लीडर्स है मतलब अगर देखा जाए इजराइल जैसा कंट्री के भी जो एम्बेसडर है वो भी बोल रहे हैं कि भाई इजराइल को सीखना चाहिए। तो नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है हम लोग के लिए और डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए। और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस है। जब भी आप चैनल में जा रहे हैं जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको किस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है या फिर आप कौन सा डेटा कंज्यूम करते हैं वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी भी चलता रहता है। जब भी चैनल में जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस डिफरेंट टाइम में आएगा मगर जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।